सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ एक न्यू सेट है आपका 29 एसएससी सीजीएल का। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ स्टूडेंट्स, आजकल थोड़ा सेट्स का टाइमिंग जो है ऊपर नीचे अगर कभी हो जाए सो आपको मैं बता दे करूँगा, क्योंकि अभी हो शुरू है हमारे यहाँ बैच शुरू, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल वीडियो बनाना, लेकिन मैं फिर भी एडजस्टमेंट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यस, तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है और उसके बाद देखते हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा कभी कभी 8 की जगह 9 बजे वीडियो आ गई है, इस तरह से कुछ चल सकता है फ़िलहाल। लेकिन आज हम लोग आपके लिए पूरे राइट टाइम पर वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए फटाफट से सेट नंबर 29 समय नहीं है ज़्यादा हमारे पास व्यर्थ करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। आपको उसका बनाना है पैसिव एक्टिव। ये पहले से ही आपका पैसिव है बिकॉज हैव के साथ बीन लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आपको हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है ओनली। कितनों में है फटाफट से ढूंढिए। पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी है तो लेकिन हैड है, इसलिए फोर्थ भी बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका बी करेक्ट। यस, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी। सेकंड पे चलिए। सेकंड आपका एक वोकेबलरी बेस्ड है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट एंटोनियम्स क्या रहेगा। वर्ड है आपका कोवेटियस, COVETOUS। इसका मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। आपको बताना है इसका एंटोनियम। एंटोनियम पहला वर्ड है बेनवोलेंट, उदार, दूसरों की मदद करने वाला, लाभकारी। उससे अगला वर्ड है आपका एक्विस्टिक्स, एक्विस्टिव, चीज़ों का संग्रह करने वाला, टू कलेक्ट द थिंग्स, टू कलेक्ट द थिंग्स। नेक्स्ट है आपका वर्ड एवारियस, एवारिशियस। आप इसको रखें वारिस से। किसका रखें आप इसे? वारिस से। संपत्ति के जो वारिस होते हैं वो लालची हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है धन कमाने के लिए कुछ भी करने वाला। धन कमाने के लिए कुछ भी करने वाला वो होता है आपका मर्सिनरी। हालांकि इस वर्ड का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, क्योंकि आपको बताना था इसका अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। मैंने आपको हमेशा कहा है आप अपना वर्ड लिख के देखिए और मैचिंग कीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा वर्ड सही है। अपनी स्पेल लिखिए और मैच कीजिए। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है आपका बेचैन। क्या होता है? बेचैन, यानी कि जिसके पास चैन ना हो, सॉरी जिसे चैन ना हो, माफ़ी चाहूँगा, बेचैन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड है डेस्परेट, पहला ए नहीं सही है इसका, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरे का स्पेलिंग सही है और डी तो वैसे ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपको बनाना है पैसिव। शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन। शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन। आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो आपको दिखना चाहिए वॉज वर्ब भी। वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय हमें दिखना चाहिए। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है। लेकिन सेकंड सेंटेंस क्योंकि एक्टिव भी सी से है, पैसिव भी सी से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए बाहर। इसका आंसर साफ साफ शब्दों में हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका टैकेटर्न, TACETURN। टैकेटर्न मतलब चुप रहने वाला, चुप रहने वाला। हमें बताना है इसका करेक्ट सिनोनियम्स। पहला वर्ड है फ्लैगमेटिक, PHLEGMATC। भावहीन, फ्लैगमेटिक, भावहीन मतलब जिसको कोई भाव ना हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब तो पता ही है आपका बातूनी। अगला है रेटिसेंट, चुप रहने वाला, और उससे अगला वर्ड है प्लेसिड, शांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। फिफ्थ का सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है आपका एक इडियम,
वॉक द टाइट रोप, वॉक द टाइट रोप यानी कि एक बहुत ही टाइट रोप पर वॉक करना, यानी एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति जिसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप हल्का सा भी डगमगाए तो आप उधर या इधर गिर सकते हैं। एक बहुत ही टाइट रोप पर वॉक करना। टू बी वेरी नर्वस, टू बी वेरी कॉशियस, टू बी वेल ट्रेंड, टू बी एन एक्सपर्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू बी वेरी कॉशियस, यानी कि बहुत अधिक सावधान रहना। नेक्स्ट आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट हैं, आपको सीक्वेंस से लगाने हैं। देन का मतलब होता है उसके बाद। अब कम से कम ये सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं हो सकता। एन एंटायर टाउनशिप झारिया is to be relocated because of the uncontrollable and underground fires. These fires start mostly from burning trash close to coal pits. This is a grave threat. सो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि बी पहला आंसर होगा और उसको तुरंत बाद सी आएगा, आपको भी दिख गया होगा। एन एंटायर टाउनशिप झारिया is to be relocated because of the uncontrollable underground fires. These fires, तो ये फायर्स के लिए उसने इस्तेमाल करा दीज का, यानी कि यहाँ पे आपका बी और सी एक साथ आने वाला है और बी और सी एक साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉपर वर्ड कौन सा रहेगा। वर्ड है आपका द शिप सेल्ड स्मूथली ओविंग टू डैश विंड्स। शिप बहुत स्मूथली चलता रहा ओविंग टू डैश विंड्स। विंड्स मतलब हवा। अब देखते हैं ऑप्शंस। पहला है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल भरा। नेक्स्ट है आपका टेम्पेस्ट्रियस, टेम्पेस्ट्रियस मतलब तूफानी। उससे नेक्स्ट है आपका फेवरेबल, यानी कि वो चीज़ जो आपके पक्ष में हो। अगला है बोस्टीरियस, बोस्टीरियस का मतलब होता है शोरयुक्त, यानी कि जब शोर वगैरह मचाया जा रहा हो। सो द शिप सेल्ड स्मूथली ओविंग टू डैश विंड्स। यहाँ 8th क्वेश्चन में इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रॉपर आंसर यस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। अब देखते हैं कि क्या एरर अंडरलाइन पार्ट में हो सकती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन। सॉरी माफी चाहूँगा, एरर नहीं बतानी है आपको, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, यानी कि एक तरह से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आधारित क्वेश्चन है। विद डीपेस्ट ट्यूब वेल्स द बिग फार्मर्स। बच्चों माफी चाहूँगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऑप्शन देख के लग रहा है दिमाग पता नहीं आज कहाँ है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी में हूँ। वीडियो जिससे मैं बना रहा हूँ उसके बाद अगला बैच मेरा घर बैठा हुआ है, मुझसे मेरे पास 15-20 मिनट है वीडियो बनाने के। तो सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके वीडियो बन जाए आपकी, आप भी ना छुट पाएँ और वो भी ना छुट पाएँ बेचारे, अन्यथा फिर आपकी वीडियो जाएगी और कुछ नहीं होगा। द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस। सो विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स, इन डीप ट्यूबवेल्स, थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल्स, विद डीपर ट्यूबवेल्स। यहाँ आप एक काम तो कर सकते हैं, पहले वाला जो दिया है विद डीपेस्ट ट्यूबवेल, सो ये सही है बिल्कुल, मुझे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है। लेकिन आप इसका अल्टरनेटिव लगा सकते हैं डी भी। यस, डी भी इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री देना है। कंपैरेटिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव कंपैरेटिव इस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए, वरना तो इससे पहले कोई डिटरमाइनर होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो आप इसकी जगह पर डी भी लगा सकते हैं, यानी कि इस सेंटेंस के आंसर आपके सी और डी दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस पे अब खड़ा हो चुका है डाउट तगड़े वाला, तो आप सी भी आंसर लगा सकते हैं और डी भी। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर द डैश। यहाँ पे ये इडियम है, ऊपर लिखा है साफ, ब्लो हिज टॉप, बहुत अधिक नाराज हो जाना, बहुत अधिक नाराज हो जाना। ऑप्शन है हमारे पास में डिसमिस फ्रॉम जॉब, बी वेरी एम्ब्रेस्ड, बी वेरी एंग्री, अटैक फास्टली, तो बी वेरी एंग्रली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका मेमोथ, MAMMOTH। इसे आप याद रखें कि हमारी मैम का माउथ बहुत विशाल है
ट्रिक है मतलब याद करने की। हमारी मैम का माउथ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। सो मैम माउथ मतलब विशाल या बड़ा। गिगनेटिक विशाल, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स ही, हालांकि इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा बिकॉज आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। बी ऑप्शन है मिनिस्क्यूल बहुत छोटा, पेरिलस खतरनाक, मैग्निफिसेंट शानदार बहुत बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। अगर इसका एंटोनिम पूछ रहा होता तो इसका आंसर हो जाता आपका दूसरा। सम एगिटेटिंग, क्वेश्चन नंबर 12, सम एगिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर इनसाइड द माइंस। यस, आपको बताना है यहाँ पे कि सेंटेंस का कौन सा फॉर्मेशन सही रहेगा। यस, देखिए यहाँ पे उसने आपका इस्तेमाल करा है सम एगिटेशंस माइनर्स, यानी कि सम के साथ में हम लोग दो तरह की कंडीशन लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल नाउन भी। काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सम एगिटेटिंग माइनर्स एलिगेशंस दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइनर्स। इनसाइड द माइनर्स, यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ अभी तक सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है। सेंटेंस में दैट से पहले वाले पार्ट में कहीं भी वर्ब नहीं है। सम एगिटेटिंग माइनर्स, ये आपका वर्ब नहीं है, ये सारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में एलिगेशन लगा दिया, ये भी एक नाउन हो गया। उसके बाद दैट आ गया कंजक्शन, यानी कि इस वाले पार्ट में कोई वर्ब है ही नहीं। अब इस वाले पार्ट में आपको इसे वर्ब बनाना होगा तो ही ये सेंटेंस आपका ठीक होगा। यस, आप इसे सेकंड फॉर्म बनाइए एलिग्ड, और फिर देयर के बाद भी आप लगाइए प्लूरल वर्ब देयर वर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का पहला करेक्ट, क्योंकि आपको कम से कम सेंटेंस में वर्ब चाहिए ही चाहिए। दुनिया का यही नहीं, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। आज से इस बात की एक बढ़िया वाली गांठ मार करके अपने यहाँ पेटी में रख लो, जब एग्जाम होगा जब निकाल के ले जाना उसको। यस, कोई भी दुनिया का सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है गो, जो अपने आप में एक वर्ब है। यस, आपने देखा ना इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी एक बार को सब्जेक्ट नहीं आता है लेकिन वर्ब जरूर आती है, ओपन द डोर। यस, दुनिया को सेंटेंस ऐसा है ही नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। बड़ी पावरफुल चीज़ है ये वर्ब। नेक्स्ट देखिए 13 सेंटेंस, अ प्लेस फॉर स्ट्रॉन्ग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी कि अस्त्र शस्त्र रखने की जगह उसे बोलते हैं आर्सेनल। 13 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, बट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर रशिंग पास्ट फॉर हर अ ब्रेक लाइक शी डिडंट एग्जिस्ट। शी स्लोली पुश्ड ओपन द लाइब्रेरी डोर एंड टुक अ सीट एट वन ऑफ द टेबल्स इन द कॉर्नर। एंड टुडे, जी नहीं, when the bell rang for lunch, Jessica took her lunch box and started moving towards the library। सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे आप डी से, ये कन्फर्म है। सी से नहीं शुरू हो सकता बिकॉज एंड आया है, और बी में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्लोली उसने दरवाज़ा खोला, ये कहना चाह रहा है। तो पहले तो दरवाज़ा घंटी बजी लंच के लिए, फिर वो लाइब्रेरी की तरफ भागी और उसने स्लोली दरवाज़ा खोला। वैन द बेल रंग, यानी कि जब घंटी बजी तो वो तुरंत जो है उठी। When the bell rang for lunch, Jessica took her lunch box and started moving towards the library, और लाइब्रेरी की तरफ वो भागना शुरू हो गई। But the rest of the students were rushing past for her for a break like she didn't exist। इसके बाद आपका आएगा डी के बाद ए, उसके बाद में देखते जो भी आ जाए, बस आपका डी के बाद ए आ रहा है, आपको ऑप्शन मिल चुका है, ए आंसर इसका होगा। A dash speech is certainly more effective than one which is verbose। A dash speech 15 सेंटेंस कह रहा है कि a dash speech is certainly more effective than one which is verbose। verbose का मतलब होता है शब्दों का बहुत अधिक इस्तेमाल करने वाला, यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला, यानी कि उससे ज़्यादा अच्छी है जो शब्दों का बहुत अधिक इस्तेमाल करता है। इसका मतलब पीछे कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो शब्दों को कम इस्तेमाल करता हो, यानी कि बात को छोटा से छोटा करके निपटाता हो। पहला ऑप्शन है हमारे पास में लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। उससे अगला वर्ड है आपका सलन। सलन का मतलब होता है मुंह फुला लेना, अपना मुंह फुला के बैठ जाना, हनुमान जी की तरह नहीं, गुस्से में मुंह फुला लेना। अगला है लेंथी, यानी कि बहुत विशाल। सरली, चिड़चिड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही,
यानी कि लाकोनिक स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव, एक संक्षिप्त स्पीच बहुत इफेक्टिव होती है बावजूद उसके जिसमें शब्दों की संख्या ज़्यादा हो। अ प्लेस वेयर फ्रूट एंड ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान जहाँ पे फ्रूट और ट्री बढ़ते हों। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लगाएंगे ऑर्चार्ड, फार्म, प्लांटेरियन, गार्डन, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑर्चार्ड। द लेंथ ऑफ अ मेक स्वैलोज ट्रेल रिवील हिज एक्टिवनेस फॉर अ फीमेल स्वैलो, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। द लेंथ ऑफ ए फीमेल स्वैलो, द लेंथ लगाया, उसके बाद में उसने ऑफ लगाया, ऑफ अ मेल स्वैलोज, ये आपका एक ख़त्म हो चुका होगा, स्वैलोज टेल, सॉरी पूरा है ये क्योंकि प्रपोजिशन के बाद है, इसको ख़त्म माने आप। वर्ब आएगी आपकी द लेंथ के हिसाब से, द लेंथ के हिसाब से आपको रिवील नहीं, रिवील्स होना चाहिए था, यानी कि वर्ब में एस या ईएस होना चाहिए था। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी एरर, आपको रिवील को रिवील्स करना होगा तो ही सेंटेंस ये जाके आपका ठीक होगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 18। माई फादर dissuaded me to try for a job as he wanted me to pursue higher studies। यहाँ पे माई फादर dissuaded me यानी कि उन्होंने मना किया है मुझे, एक तरह से ये काम कर रहा है आपका फॉरवर्ड की ही तरह। यस, जब बात सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड की हो तो आप यहाँ पे टू ट्राई की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, फ्रॉम ट्राइंग। माई फादर dissuaded me from trying for a job as he wanted me to pursue higher studies, यानी कि इस सेंटेंस के एरर हो जाएगी डी पार्ट में। यस, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 19, आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। यस, अगला देखिए फटाफट से, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एग्जीबिशन, एफिलेक्शंस, वोलेशंस या ट्यूशंस। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको कौन सा, सिर्फ ये बताना है, स्पेलिंग लिख के देखिए, एग्जीबिशन सॉरी, ओ ये तो मुझे लग ही नहीं रहा था, इससे कुछ भी गलती लग रहा है मुझे, लिखा नहीं जा रहा है। उससे अगला वर्ड है आपका एफिलेक्शंस, AFFLI, ये भी गलत हो गया आपका। अगला है वोलेशन, वोइलेशन होता है VOLI, ट्यूशन की तो स्पेलिंग साफ साफ गलत है। तो यहाँ पे ए आपका एग्जीबिशन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जीबिशन। यस, नेक्स्ट है आपका 20 वर्ड, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड है आपका क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे पास, ट्राइबल, इम्पेरेटिव, पाइवटल और क्रिटिकल। पहला वर्ड है ट्राइबल, महत्वहीन, इम्पेरेटिव अज्ञातक, पाइवटल महत्वपूर्ण और क्रिटिकल मतलब बहुत ही ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ही दिक्कत हो रही हो, क्रिटिकल मतलब नाजुक स्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट। इस क्लोज टेस्ट को मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हो चुका है मेरे बैच का समय। फ़िलहाल मैं आपसे इस बैच की बात करूंगा इस वीडियो में। यहाँ आज एक ऑप्शन मुझसे गायब हो गया शायद, अब ये नहीं पता चल रहा है कि वीडियो सेव कैसे होगी।